टू दूधीपत सर व्लॉग। दूधीपत सर का हमारा सफ़र इस्लामाबाद मोटरवे से शुरू हुआ। हम 5 अफराद वेल नोन प्रोफेशनल ट्रैकर जुल्फ़कार अली गोंदल साहब की क़यादत में इस्लामाबाद से जलखंड के लिए रवाना हुए, जहां बिस्मिल्लाह होटल में हम अपनी बुकिंग पहले ही करवा चुके थे। दूधीपत सर आने के लिए पहले आपको बेसल आना पड़ता है। चूँकि हम इस्लामाबाद से दिन 12 बजे के बाद रवाना हुए थे, इसलिए जब हम रात को 8 बजे जलखंड से 25 किलोमीटर पहले बटाकुंडी के मकाम पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने हमें आगे जाने से रोक दिया। मजबूरन हमें बटाकुंडी में ही एक सस्ते से होटल में रात गुजारना पड़ी। ये है बटाकुंडी का होटल जहां हमने रात गुजारी। सुबह हम फजर की नमाज पढ़ते ही होटल से रवाना हुए और हमारी मंजिल जलखंड में बिस्मिल्लाह होटल थी, जहां से हमने एक और दोस्त तैयब साहब को साथ शामिल करना था, जो कि गुजरावाला से लोकल ट्रांसपोर्ट पर बड़े वक्त पर पहुंच गए थे और उन्होंने रात उधर ही क़याम किया था। बेसल के मकाम पर मून होटल में चूँकि कमरों का या रहायश का इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ कैंपिंग कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप बेसल से 7 किलोमीटर पहले जलखंड में बिस्मिल्लाह होटल में क़याम करें। ये होटल भी साफ़ सुथरा है और रेट भी मकबूल है। तकरीबन 6:30 बजे हम बेसल के मकाम पर मून होटल पहुँचे। ये है जी मून होटल की खूबसूरत और दिलकश सुबह का नज़ारा। मून होटल में पार्किंग, वाशरूम और नमाज पढ़ने का बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ हमने सुबह का नाश्ता किया और ट्रैक की तैयारी शुरू कर दी। ट्रैक का आगाज़ मून होटल की बैक साइड से होता है। ट्रैक का आगाज़ हमने सुबह तकरीबन 8 बजे किया। ये हैं जी तैयब साहब और आमिर साहब। तैयब साहब गुजरावाला से और आमिर साहब कड़क KPK से। जो ही आप ट्रैक शुरू करेंगे तकरीबन 5 मिनट के बाद आपको ये नदी नज़र आएगी। नदी को आपने डोली में बैठकर क्रॉस करना होता है। आप आसानी के साथ खुद या मकामी लोगों की मदद से इसे क्रॉस कर सकते हैं। आगे का सफ़र सामने नज़र आने वाले 2 पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान जारी रखना होता है। यहाँ पर मैं आपको ट्रैक के बारे में मालूमात देना चाहता हूँ। बेसल से दूधीपत का मुकम्मल रास्ता 18 किलोमीटर है, जिसे आप आसानी से 6-7 घंटों में तय कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक को सही तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सुबह 7-8 बजे ट्रैक शुरू कर दें। 12 किलोमीटर के बाद मुल्ला की बस्ती में आधा घंटा रिलैक्स करें और इसके बाद बाकी का 6 किलोमीटर का सफ़र आप आसानी से 1.5-2 घंटे में कर सकते हैं। अगर आप शाम को 5-6 बजे झील पर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त सूरज गुरूब होने का सही नज़ारा कर सकते हैं। फ़ोटो और वीडियो शूट करने का ये बेहतरीन वक्त होता है।
तकरीबन आधे पौने घंटे का ट्रैक करने के बाद ये नदी आती है। इस नदी को आपने इसमें से गुजरकर ही क्रॉस करना होता है। कोशिश करें कि आपके जूते ना भीगे और नंगे पाँव ही इसको क्रॉस करें। स्टिक अपने साथ लाजमी रखें और इसके सहारे से इसको क्रॉस करें, क्योंकि पत्थरों पर आपके पाँव फिसल भी सकते हैं और आप गिर भी सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे चलते जाएं, शाबाश शाबाश। ये देखिए जी, ये नाला है जो हम क्रॉस करके इधर से आए हैं, इधर से आए नाला क्रॉस करके। तो मेरा थोड़ा सा गीला हो गया है और दोबारा इधर से शूज पहन के हम आगे सफ़र रवाना कर रहे हैं। ये जनाब जी है ग्लेशियर हम क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारे साथ गाइड है हमारे। क्या नाम क्या जी आपका? उमर साहब है। ग्रिप नहीं बन रही, ज़्यादा ऊपर ना जाएं। इधर स्टिक्स काम देती हैं सही। इस नाले को क्रॉस करने के बाद आपको इस तरह के 2-3 और ग्लेशियर से गुजरना पड़ता है। आपके पास बेहतरीन ट्रैकिंग शूज़ और हाइकिंग स्टिक होनी चाहिए। आप घोड़ों पर भी ये ट्रैक कर सकते हैं। घोड़ों का रेंट 6-7 हज़ार रुपया होता है और गाइड आपको 2025 रुपये में मिल जाएगा। पहले ग्लेशियर से गुजरने के बाद जो चढ़ाई शुरू होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। इस ट्रैक में 40% चढ़ाई है और 60% ये हमवार मैदान है। 40% चढ़ाई में से 20% चढ़ाई ज़्यादा स्पीड वाली है। अभी तक हम मुसलसल चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और साथ में हमारे ये बलखाता दरिया हमारे साथ साथ सफ़र कर रहा है। इधर पानी का कोई मसला नहीं, पानी किसी भी वक्त हम उतर के पी सकते हैं। ये जी ये देखें जी, और कमाल का ग्लेशियर है इधर। इधर वो पीछे हमारे दोस्त आ रहे हैं, ज़ियार मान वगैरह, उनकी बहुत तबीयत ख़राब है। ये देखिए, ये कमाल का व्यू है और ये देखिए ग्लेशियर।
ग्लेशियर से हमने इस तरफ जाना है। जा रहे हैं दोस्त। इन ग्लेशियर से गुजरने के बाद सरसब्ज मेडोज शुरू हो जाते हैं और साथ में बल खाता दरिया आपके साथ साथ चलता है। इस ट्रैक पर मौसम का कोई इतबार नहीं, बारिश यहाँ किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, इसलिए जब भी आप इधर आएँ बरसाती और गर्म जैकेट का इंतज़ाम करके आएँ। आपका नाम क्या है और इन सब का क्या नाम है? 12 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप मुल्ला की बस्ती में पहुंच जाते हैं। मुल्ला की बस्ती दूधी पत्थर का बेस कैंप है। यहाँ आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं और अगर आप रेंट पर लेना चाहें तो 6-7 बंदों का कैंप 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। यहाँ से दूधीपत का सफ़र 6 किलोमीटर है, जो आप आसानी से घंटे 1.5 घंटे में कर देंगे। मुल्ला की बस्ती से पहले जो कुदरत के दिल प्रेम नज़ारे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर नज़ारे आपको इसके बाद वाले ट्रैक पे देखने को मिलेंगे। आमिर साहब ये जनाब बिलाखिर हम दूधी पातसर लेक पहुँच गए हुए हैं। आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट and hard working we finally have reached at दूधी पातसर लेक। बहुत ही कमाल के नज़ारे हैं। ऊपर मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन कमाल के नज़ारे हैं।